हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस जैसा कि आपने कहा था कि आपको केमिस्ट्री के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपको बताएं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं केमिस्ट्री के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हेनरी का नियम क्या है, इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है, ठीक है। गाइस अगर आप भी इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इस बार के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको भी 90+ स्कोर करना है तो आप आज से ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट की एंड मॉडल पेपर जो आपके हैं उनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस अगर सच में आपको 90+ स्कोर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो देखिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हेनरी का नियम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से समझिए। कई बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए गाइस अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, जैसे कोई भी टॉपिक है आपको समझ नहीं आता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डे ही उसका आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज हम यहाँ पर देखें कि हेनरी का जो नियम है वो क्या है, हेनरी ने इस नियम को किस तरह से दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नियम, फिर हमें इस तरह से लिखना है इस नियम के अनुसार, यानी हेनरी के नियम के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि स्थिर ताप पर, देखिए इन्होंने कहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। यही कहलाता है हेनरी का नियम। अभी आपको यहाँ पर समझाएंगे, पहले इतना समझिए कि स्थिर ताप पर, यानी कोई आपका ताप है वो कैसा है, कांस्टेंट है, स्थिर है। तो स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की, यानी कोई भी गैस है, किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी ये हमारा कोई विलयन है, ठीक है। ये हमारा कोई विलयन, कोई पात्र है, उसमें कोई विलयन दिया गया। तो यहाँ पर कहा गया है स्थिर ताप पर, यानी जो टेम्परेचर आपका है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो। तो स्थिर ताप पर किसी गैस, यहाँ पर गैस क्या है, CO2। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, ये हमारा क्या है, देखिए द्रव क्या होता है, द्रव्य, और देखिए द्रव क्या होता है, कोई तरल पदार्थ है ना, उसी को हम कहते हैं द्रव। तो ये क्या दिया गया है, कोई विलयन है तो वो द्रव ही तो होगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया। तो यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं M अनुक्रमानुपाती P, ठीक है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि स्थिर ताप पर, यानी कोई टेम्परेचर हो वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे M अनुक्रमानुपाती P, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये देखिए अनुक्रमानुपाती, इसका ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा, कोई नियतांक आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि M बराबर K/P, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन सही ढंग से आपको इसको समझना है। अब एक बार यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए हेनरी का जो नियम है, हेनरी जो वैज्ञानिक है उनका नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, यानी कोई स्थिर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, कोई गैस है, जैसे यहाँ पर ये CO2 गैस है, इसमें इसको घोला गया है, ठीक है। तो स्थिर ताप कैसा हो, टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव, ये पूरा क्या है, द्रव ही तो है, द्रव में विलेयता, ठीक है, द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यही कहलाता है हेनरी का नियम। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं M
अनुक्रमानुपाती P। जब हम यहाँ पर इसका ये चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कोई नियतांक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m बराबर KHP। इतना समझ आ गया, यही होता है हेनरी का नियम। अब यहाँ पर देखिए जो ये m दिया गया है ये क्या है, इसको समझिए। तो m यहाँ पर दिया गया घुली गैस की मात्रा, ठीक है, और KH क्या है, हेनरी नियतांक है, और P यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा दाब, ठीक है। अब एक बार दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताया गया था कोई स्थिर ताप हो, स्थिर ताप पर किसी गैस की, यानी स्थिर ताप, इसका टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी घुला हुआ विलेयता दाब के समानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे m अनुक्रमानुपाती P, और ये बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर KHP, जहाँ m क्या है घुली गैस की मात्रा है, KH क्या है हेनरी नियतांक है, और P क्या है, ये है हमारा दाब। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, वो आती हैं, ठीक है, पूछी जाती हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन से, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हेनरी का जो नियम है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए इनके नियम की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से हैं, उनको भी देख लेते। देखिए तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं, देखिए यह टन बिलियन पर लागू होता है। हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है, यह किस पर लागू होता है, टन बिलियन पर, ठीक है, यह टन बिलियन पर लागू होता है। इसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि यह उच्च ताप तथा निम्न ताप पर कार्य करता है। हेनरी का जो नियम है उसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है, उनको देख लीजिए। इस तरह से आपको वीडियो देखना है कि यहीं पर आपको सही ढंग से सारी चीज़ें याद हो जाए। तो हेनरी का नियम क्या था, एकदम से याद कर लीजिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। हम उसको लिख सकते हैं m अनुक्रमानुपाती P, और फिर जब इसका हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई हमारा नियतांक आ जाएगा, तो ये हो जाता है, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से m बराबर KHP, यही हो जाता है हेनरी का नियम, ठीक है। इसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो यह टन बिलियन पर लागू होता है, दूसरा यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमें दिया गया है, देखिए कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। यह कहाँ पर निर्भर होता है, देखिए यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको ये भी तैयार कर लेना है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं हेनरी का जो नियम है, हेनरी जो आपके वैज्ञानिक तो उनका जो नियम है वो क्या है। इसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी हैं, उनको हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखिए, शीतल पेय पदार्थ में, ठीक है, इसके जो अनुप्रयोग है कहाँ, इसके जो प्रयोग है कहाँ कहाँ किए जाएंगे, शीतल पेय पदार्थ में। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया गया है गोताखोर द्वारा, ठीक है, गोताखोर द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है फेफड़ों की क्रियाविधि में। तो हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो कौन कौन से हैं, एकदम से यहाँ पर याद कर लीजिए। शीतल पेय पदार्थ में, सेकंड है गोताखोर द्वारा, एंड थर्ड है फेफड़ों की क्रियाविधि। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी थी, उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यह टन बिलियन पर लागू होता है। इसके बाद सेकंड है यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। तो ये हो जाएगा हेनरी का नियम। हेनरी के नियम की और जो सीमाएं हैं वो क्या है, हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो क्या हैं, उन सब पर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये टॉपिक आपको एकदम सही ढंग से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से
ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पर हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तो गाइस अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।